हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ओगर और आज की वीडियो में हम गोल्ड की प्राइस एक्शन वॉल्यूम प्रोफाइल का एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो के लिए अगर आप तैयार हैं तो बगैर किसी वक्त के शुरू करते हैं। जैसे कि आज हमारा अच्छा एक न्यूज़ इवेंट था जिसके बाद हमें गोल्ड की प्राइस के अंदर बहुत अच्छा पंप देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ जो मैं आप सब ट्रेडर्स को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास टेक्निकल लेवल्स और आपका चार्टिंग मुकम्मल है तो न्यूज़ इवेंट जहाँ से भी आए जैसे भी आए तो आपके लिए परेशानी नहीं होती। लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने गोल्ड की बनाई थी इससे पहले वाली, उसमें मैंने आपको ये पहले से जोन मार्क करवा दिए थे। अगर आपने उनको मार्क करके उनके ऊपर नज़र रखी हुई थी या उनके ऊपर ट्रेड भी ले रहे थे तो आप अभी प्रॉफिट में होंगे। सबसे पहला जोन जो था वो डेली फेयर वैल्यू गैप का, कि अगर ये हम ब्रेक करते हैं, ये वाला जो हमारा एनकिड वी वैप है जो हमारा लो से आ रहा है 6 अक्टूबर 23 की, तो उसके बाद हमारा 0.382 का लेवल है जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन जिसका मतलब होता है, और उसके बाद 0.5 जहाँ पे H4 का ओबी भी है। तो अगर इसकी बात की जाए डेली फेयर वैल्यू गैप की, जैसे ही डेली फेयर वैल्यू गैप के पास आया, यहाँ पे एक लोकल एसएफपी मैंने मार्क किया हुआ था। एसएफपी बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं आपके, जब सडन ड्रॉप या सडन पंप आ रहा हो या फिर न्यूज़ हो और आपकी प्राइस जो है वोलेटाइल हो, तो वहाँ पे उस वोलेटिलिटी को रोकने के लिए एसएफपी लाजमी मार्क किया करें। जो भी हाई और लो स्विंग्स के होते हैं उनको लाजमी मार्क किया करें। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि जिस तरह से हमारा पहला एसएफपी लगा तो उसके बाद हम इस एनकेड वी वेब को टेस्ट करने के लिए ऊपर गए, लेकिन बीच में ब्रेक आ गई, हमारी जो मार्केट ऑफ थी। उसके बाद यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे लिक्विडिटी हमारी जो थी उसको स्वीप किया दोबारा। इस एसएफपी का जो न्यू एसएफपी था, यानी कि ये वाला जो ओल्ड था, इसका न्यू एसएफपी लिया, लिक्विडिटी स्वीप की और उसके बाद हम ऊपर की तरफ चले गए। ऊपर की तरफ जाने के बाद सबसे पहले एनकेड वी वेब को क्लेम किया और इसको सपोर्ट बनाया। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये एनकेड वी वेब्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं और ट्रेडिंग के अंदर कितनी स्ट्रांग और पावरफुल टूल है। मैं हमेशा से हर वीडियो में कहता हूँ कि एनकेड वी वेब के ऊपर आप लाजमी अपनी ग्रिप हासिल करें। दूसरी चीज, फिर ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था, क्योंकि यहाँ पे पहले हमें सपोर्ट मिली हुई थी जो इसका मिड लेवल है, यही हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था। और यहाँ पे हम न्यूज़ का वेट कर रहे थे कि न्यूज़ किस तरह से आती है, जो इवेंट है वो हमारा किस तरह से परफॉर्म करता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे 1 आवर का हमारा ट्रेंड तकरीबन चेंज हो चुका था और इस स्ट्रक्चर को दोबारा से टेस्ट किया, इस स्ट्रक्चर को जो 1 आवर का था, और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ चलेगी। जब ऊपर की तरफ आई तो एग्जैक्ट ये लास्ट वीडियो में आपको मार्क करवाया था लोकल एसएफपी 1971 का, यहीं पे आके प्राइस रुकी। अब इसकी यहाँ पे रुकने की क्या रीजन है? दरमियान में अगर आपने यहाँ पे ओबी मार्क किया हुआ है, यहाँ पे आपने कोई और नेकेड लेवल मार्क किया हुआ है, इसके अलावा कोई बीच में आपका दूसरी चीजें आ रही हैं, फिबोनाची के लेवल्स आ रहे हैं, वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे। जब इस तरह की इंपल्सिव मूव आएगी, वायलेंट मूव आएगी, वॉलेटिलिटी आएगी, वॉलेटिलिटी के अंदर सिर्फ एसएफपी ही मार्क करेंगे। इन केस अगर डॉलर परफॉर्म अभी नहीं करता, मैं अगर आपको डॉलर की बात करूं, यहाँ पे एक ये ओल्ड स्ट्रक्चर जोन है इसका छोटा सा, अगर यहाँ पे डॉलर को सपोर्ट नहीं मिलती इस एरिया में और ये 0.5 के लेवल तक चला जाता है, जी यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, ये वाला लेवल बाउंस नहीं मिलता, इसको टेस्ट करने के लिए नहीं आता, या इसको नीचे की तरफ जाना पड़ जाता है डॉलर को, तो फिर हमारी जो ये रेंज VAL है जहाँ पे एग्जैक्टली हम अभी आके रोके हुए हैं, जहाँ ये जो हमने रेंज की थी और इसकी जो POC है और फिर जो ऊपर VAH है, उसके पास जाने से पहले हम इस SFP को अपने टारगेट में रखेंगे 1989 वाले को। उसकी रीजन, जिस तरह से ये पंप हो रहा है फिर बाकी लेवल्स थोड़े से डगमगा जाएंगे। तो न्यूज ट्रेडिंग करते हुए ना कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना होता है, कुछ टेक्निकल लेवल्स ऐसे होते हैं कि न्यूज़ ट्रेडिंग में कौन से चलते हैं कौन से नहीं चलते, और कौन से ऐसी टूल्स हैं अगर आपको उनको समझना है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। उस ग्रुप के अंदर काफ़ी डिटेल से इस बारे में मैंने अपने ट्रेडर्स को बताया हुआ है कि जिस दिन न्यूज़ आपने ट्रेड करनी हो, चाहे वो बिटकॉइन से रिलेटेड हो, चाहे वो ETF से रिलेटेड हो, चाहे वो गोल्ड से रिलेटेड हो, या किसी भी किस्म के एसेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आ रही है और पंप हो रहा है तो उसको किस तरह से ट्रेड करना है। तो अभी यहाँ पे हमें जो ब्रेक लगी है वो 1971 के पास है, ये भी ट्रेड मेंशन की अभी थोड़ी देर पहले हमने चैट के अंदर, और लोगों ने ली या नहीं ली इसका मुझे अभी नहीं मालूम, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया। और अच्छी ट्रेड दे गई है, एक स्कैल्प दे गई है। लेकिन अब बात करते हैं पहले DXY की। एक तो आप इसको मार्क कर लें, इस जोन को मार्क कर लें इसका, कि एक तो इसका 0.5 का जो एरिया है, ये वाला जोन इसका ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर इसने ऊपर कंटिन्यू रखना है अपना ये मंथली का फेयर वैल्यू गैप फिल करने के लिए।
तो अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो यहाँ से इसको बाउंस मिलना चाहिए 0.5 का, जो 103.4 पे आ रहा है। दूसरा एरिया यहाँ से इसको बाउंस मिल जाता है और इसकी एक और हम ऊपर की तरफ रैली देख लेते हैं DXY की, तो फिर सबसे पहला टारगेट हमारा ये SFP होगा, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप होगा मंथली का। तो ये फिल होने के बाद फिर हम ऊपर की कहानी देखेंगे DXY की। लेकिन जब तक ये फिल नहीं होता तो हमारे पास ये दो लेवल हैं इंपॉर्टेंट। एक तो जो ये हमारा 104 का 104.5 है, यहाँ से इसको थोड़ा सा बाउंस लेना चाहिए, यहाँ पे रुकना चाहिए प्राइस को। और उसके बाद जो हमारा ओल्ड मार्केट स्ट्रक्चर जोन है, जिसको हालांकि ब्रेक होते हुए रिटेस्ट किया है हमने, यहाँ पे अगर देखें तो ये जो हमारी पुरानी सपोर्ट थी इसको रिटेस्ट किया और उसके बाद गिरे हैं। तो एटलीस्ट इसको 105 तक तो आना चाहिए। अगर 105 तक आता है तो ये वाली हमारी ट्रेड जो है ये काफ़ी अच्छी जाएगी। लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहता है, अगर ये मजीद ड्रॉप होता रहता है, अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे मैं देखूं, ये मजीद ड्रॉप होता रहता है और यहाँ से बाउंस नहीं लेता, तो फिर हम ऊपर वाला जो एनकेडवी वैप है, सबसे पहले इसको देखना है कि लाइक जिस तरह से यहाँ पे इस एनकेडवी वैप ने बिहेव किया, क्या इसको इसी तरीके से ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता, या बस यही SFP था। और यही सी SFP के बाद हमारा दोबारा से जो सपोर्ट जोन है वो 1952 और 48 का जोन जो है यहाँ पे गोल्ड को आना चाहिए। और उसके बाद नीचे के लेवल मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किए हुए हैं, क्योंकि ये क्विक अपडेट थी, ये क्विक वीडियो थी गोल्ड के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। और आप जो बाकी चीज़ें हैं इसकी, जिस तरह से मैंने DXY की आपको बताई हैं और इसकी बताई हैं, इनको मार्क कर लें अगर आपने नहीं मार्क किया। और उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड एनालिसिस और अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपके पास कोई सवालात हो तो सजेशन में लाजमी उनको कमेंट में बताएं। अगर कोई सजेशन है तो आज की वीडियो में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि डिटेल में होने वाली होगी, और इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वो थोड़ी सी लेंथी भी हो सकती है। तो अभी तक के लिए इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग।